साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है कि अगर जीवन में संतुष्टि है तो सभी सुख हैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन एक राजा का जन्म दिवस था। सुबह जब वो राजा घूमने निकला तो राजा ने तय किया कि वो रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करेगा। अब राजा को उस दिन एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। वो तांबे का सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। साथ संगत जी, राजा ने उसे बुलाकर एक दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा हुआ सिक्का ढूंढने लगा। ये देखकर राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को बुलाया और चांदी का एक सिक्का दे दिया। भिखारी ने राजा की जय जयकार करते हुए चांदी का सिक्का रख लिया और फिर नाली में तांबे वाला सिक्का ढूंढने लगा। साथ संगत जी, राजा ने भिखारी को फिर से बुलाया और अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दे दिया। अब सोने का सिक्का लेकर भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। ये देखकर राजा को बहुत बुरा लगा। अब राजा को खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज राजा खुश और संतुष्ट करेगा। अब राजा ने भिखारी को फिर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ। अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी ने कहा कि सरकार, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो सकूँगा जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का भी मुझे मिल जाएगा। साथ संगत जी, हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें परमात्मा ने मानव जीवन रूपी एक अनमोल खजाना दिया है और हम इसे भूलकर संसार रूपी नाली में सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। साथ संगत जी, क्या हम पूरे सुखी हैं? ये प्रश्न बहुत सीधा और सरल है। भौतिक सुख सुविधाओं से सुखी नहीं हुआ जा सकता। सुखी होने के लिए मन की संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। बिना धन के भी मनुष्य सुखी रह सकता है। साथ संगत जी, पुराने समय में एक राजा था। उस राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय राजा की सेवा में उपलब्ध रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो राजा अपने जीवन से सुखी नहीं था, क्योंकि वो राजा अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। वो सदा चिंताओं से घिरा रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा अपने आप को सुखी अनुभव नहीं कर पाया। अब समय के साथ साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। साथ संगत जी, राजा की बीमारी को दूर करने के लिए दरबारियों के द्वारा पूरे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में पहुंच गया। उस वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा कि महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। अब राजा की आज्ञा पाकर वो वृद्ध बोला कि महाराज, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य ही स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। अब उस वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने पर वृद्ध ने कहा कि महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, आप ये भी करके देखिए, आप ज़रूर स्वस्थ हो जाएंगे। अब राजा ने उस वृद्ध की बात से सहमत होकर अपने सेवकों को सुखी मनुष्य की तलाश में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु राजा के सेवकों को कोई भी पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। साथ संगत जी, अब राजा खुद सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। उस समय गर्मियों के दिन थे।
अत्यंत गर्मी होने के कारण राजा का बुरा हाल हो गया और राजा एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता हुआ दिखाई दिया। अब राजा ने जाकर उस मजदूर को पूछा कि भाई, क्या तुम पूरी तरह से सुखी हो? उस मजदूर ने खुशी खुशी और सहज भाव से बोला कि भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। अब राजा ने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो उस मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी हुई थी और वो गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीने से तर था। राजा ये देखकर समझ गया कि श्रम करने से और मन की संतुष्टि से एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम भी नहीं करता, फिर भी चिंताओं में घिरा रहता है। तब राजा को पूरी तरह से समझ में आ गया कि सुख केवल मानसिक कारण है और अगर मन की संतुष्टि हो जाए तो वो व्यक्ति हर हाल में सुखी रहता है। राजा ने लौटकर उस मजदूर का उपकार मानकर उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। और साथ संगत जी, ये मन की संतुष्टि और कहीं नहीं बल्कि मनुष्य के खुद के पास है। साथ संगत जी, प्रकृति का खेल भी निराला है। प्रकृति में किसी क्षेत्र के जीव जंतुओं को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध रहती हैं। जैसे रेगिस्तान में जहाँ घास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जीव जंतु नहीं रहते, वहाँ भी जीव जंतु रहते हैं, परंतु वहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिनको घास की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको जीने के लिए घास की ज़रूरत होगी तो वो स्वयं अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जिस इलाके के जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो बनाने वाले ने पहले ही वहाँ पर उपलब्ध किया हुआ है। प्रत्येक जगह उसी प्रकार के जीव पाए जाएंगे जहाँ उनके जीवन के लिए आवश्यक साधन मिल सके और वो जी सके। साथ संगत जी, कहने का मतलब केवल इतना ही है कि अगर बनाने वाले ने, ईश्वर ने, मनुष्य को सुख की प्यास लगाई है, अगर बनाने वाले ने मनुष्य को आनंद की प्यास लगाई है, अगर बनाने वाले ने मनुष्य को संतुष्टि की प्यास लगाई है, तो वो संतुष्टि, वो आनंद मनुष्य से दूर नहीं, वो भी मनुष्य के पास ही है। अगर सचमुच में वो आनंद, वो संतुष्टि, वो चैन मनुष्य से इतना दूर होता जितना कि हम लोग समझते हैं, तो ये मनुष्य मनुष्य नहीं होता। इसीलिए संत महात्माओं ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत है वो तुम्हारे ही अंदर है और ये संतुष्टि का भाव भी मनुष्य के खुद के अंदर है। अगर मनुष्य संतुष्टि रखे तो वो जीवन में हर पल सुखी रह सकता है। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।